अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उसामा और मैं बिलोंग करता हूं पाकिस्तान के शहर एबटाबाद से। और इस टाइम मैं मौजूद हूं इंग्लैंड में। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये ब्लैकबर्न का एरिया है। और यहाँ हम अभी आए थे जॉब के वाले से। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये सारा ब्लैकबर्न टाउन सेंटर है। और यहाँ हम आए थे अपने जॉब के सिलसिले में, लेकिन 10 से 12 जगह हमने पता किया है और इस सिलसिले में हमें जॉब के सिलसिले में कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। तो भाई जो लोग नए यूके आ रहे हैं या उनका आने का प्लान है, तो यहाँ जॉब के लिए बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है। और मुश्किल ये है कि आप न्यू कमर है और न्यू कमर को आते ही एकदम से जॉब नहीं लगती है। और कुछ तो मेरी तरह बहुत सारे लल्लू पंजू होते हैं भाई, उनको ऑनलाइन भी अप्लाई करना नहीं आता, तो वो बेचारे ऐसे ही रगड़ा खाते हैं। अब पाकिस्तान से जब आप लोग बगैर प्लान किए अब यूके मूव हो जाते हैं और यहाँ आपको पता नहीं होता कि आपने कैसे करना है, तो इसके लिए भाई आप लोग पहले से पाकिस्तान से प्लान करके आए कि आपने वहाँ क्या जॉब करनी है। तो भाई आप अगर सबसे पहले जब लैंड होते हैं यूके में, तो आपको क्या करना होता है कि आपने सबसे पहले दो चीज़ें मेन देखनी होती हैं। एक तो आपने सिटी देखना है, आपने कहाँ आना है। और उसके बाद होता है आपने जॉब कैसे तलाश करनी है। तो इसका जो बेस्ट वे है जॉब तलाश करने का वो यही है कि आपने ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करनी है। और उसका तरीकाकार अगर आपको प्रोसेस नहीं पता तो आप किसी बंदे से पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई यहाँ पे जानने वाला है। और नहीं है तो भाई आपको बहुत सारी ख्वारी यहाँ मिलेगी, क्योंकि सबसे पहले जो मसला है यहाँ अकोमोडेशन का है। और रिहाइश आपको इतनी ईजी नहीं मिलती है। अगर आपको कोई जानने वाला है तो आप उसको कहते हैं कि भाई मेरे लिए कोई शेयरिंग में या कोई आप फ्लैट देख लेना, तो भाई ऐसे भी बहुत मुश्किल है। अगर आप लकी हैं और आपकी किस्मत आपके नसीब आपके साथ हैं, तो भाई आपको इजी जॉब भी मिल जाती है और आपको इजीली अपार्टमेंट, आपको रिहाइश, एवरीथिंग मिल जाता है। तो भाई मैं जब पाकिस्तान से आया था तो मेरे साथ यूं हुआ था कि मैंने पाकिस्तान यूके स्टूडेंट का एक ग्रुप है वहाँ से ज्वाइन किया था। और ज्वाइन करने के बाद मैंने वहाँ से अपने शेयरिंग रूम के लिए अप्लाई किया था। तो एक जो मुझे उसमें रिस्पांस मिला है, तो मुझे वहाँ से शेयरिंग रूम मिल गया था। और पाकिस्तान से जब मैं निकला था तो मैं उनको बता नहीं सका हूँ, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, हालात ऐसे थे कि मैं वहाँ से आ गया और मैंने उनको बताया नहीं कि मैं पाकिस्तान से आ गया हूँ। और जब मैं यहाँ पहुंचा तो एट द एंड एयरपोर्ट पे मुझे जब हैदर भाई ने रिसीव किया तो उसने मुझे पूछा कि भाई आपने आगे उनको बताया है कि हम आ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई हमने तो नहीं बताया, लेकिन यह है कि पाकिस्तान में हमारी उनसे बात हुई थी। तो भाई अगर आप आते तो आप पहले बता गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी टाइम उनको मैसेज किए, कॉल किया, उन्होंने रिस्पांस दे दिया और हम चले गए रिहाइश के लिए। तो भाई मैं उन खुश नसीबों में से एक था कि जब मैं दूसरे दिन अपने घर में मौजूद था तो मुझे बैठे बिठाए टेक अवे की जॉब मिल गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूसरे दिन काम पे चला गया था और मुझे उतनी मुश्किल नहीं हुई। 1 महीना मैंने वह काम किया और उसके बाद मैंने वो शहर छोड़ा, क्योंकि आपको अगर बेहतरी के लिए जाना है तो आपको शहर मूव करने पड़ते हैं, आप एक ही जगह स्टक होकर रह नहीं सकते। इसलिए मैं वहाँ से ब्लैकबर्न की तरफ मूव हुआ और मैंने यहाँ आके जॉब तलाश की है। और यहाँ भी आने के बाद मुझे दूसरे से तीसरे दिन मुझे जॉब मिल गई थी। और सबसे पहले मैंने एक टेक अवे पे काम किया, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अपने बंदों के साथ सेटिंग बन गई थी, तो मैं वहाँ पे जॉब के लिए चला गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ। तो भाई बेसिकली बताने का मतलब यह है कि जो लोग आते हैं पाकिस्तान से, और जो लोग बिल्कुल ही इस हिसाब से समझते हैं कि आप पाकिस्तान से ऐसे ही आ जाते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि आपने क्या करना है, तो भाई ये रगड़ा सबसे पहले लगता है आपको टेक अवे के लिए। फिर उसके बाद आप, क्योंकि जितने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, आपकी कोशिश यही होती है कि आप जब भी आते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि भाई आपने देसी इलाके में मूव होना है। और देसी इलाके में मूव होने की सबसे खास वजह ये होती है कि सबसे पहले एक तो आप मुस्लिम है और आपको मस्जिद का एक मिल जाता है कि आप नमाज शमाज पढ़ लेते हैं। और दूसरा ये होता है कि आपको लैंग्वेज इशू जो होता है वो मेन है। और लैंग्वेज इशू जो भी है भाई, आप अगर इंग्लिश नहीं जानते तो आपके लिए किसी गोरों की कम्युनिटी में, अंग्रेज मतलब इनकी कम्युनिटी में रहना आपके लिए मुश्किल है और आप वहाँ नहीं रह सकते। इसलिए आपको देसी कम्युनिटी चूज करनी पड़ती है और आप वहाँ रहने के लिए चले जाते हैं। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने आने से पहले दो चीज़ों का मेन खास ख्याल रखना है, और यही है कि आपने सबसे पहले सिटी चॉइस करनी है कि आपने कौन से शहर आना है। दूसरा, आपने जॉब कैसे तलाश करनी है। तो भाई जॉब का मैंने आपको तरीकाकार बता दिया कि आपने ऑनलाइन जॉब सर्च करनी है, उसमें आपने बहुत सारी मुख्तलिफ कंपनी में आपने अपनी सीवी डाल देनी है और आपको वो हायर कर लेते हैं अगर उनको ज़रूरत हुई आपकी। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई जितने भी आप जो भी सिटी सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लंदन जाते हैं
और आप लंदन किसी भी जगह अगर कोई देसी एरिया मूव करते हैं तो भाई वहाँ देसी एरिया में तो जॉब नहीं है। क्योंकि मेरा खुद जानने वाला एक मेरा दोस्त है, वो वहाँ रह के आया है, तकरीबन उसने 4 से 5 माह लंदन में रह के उसको जॉब नहीं मिली और फाइनली उसने मूव किया ब्लैकबर्न विद डार्विन में, क्योंकि यहाँ पे उसके कुछ करीबी रिश्तेदार थे जिसने उनको सपोर्ट किया है उसको, और वो यहाँ पे अब जॉब कर रहे हैं। तो भाई ये था सारा तरीकाकार जॉब के हवाले से। जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं मैं खुद फेस की हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं और यूके में और उनको अभी तक हालात का पता नहीं है कि उन्होंने किस तरह की जॉब करनी है, क्या सिचुएशन होती है। क्योंकि पाकिस्तान से हो कि इंसान को पता नहीं होता, वो यही सोच रहा होता है कि जैसे मैं यहाँ मैनेज कर रहा हूँ तो मैं वहाँ भी जाके ऐसे ही मैनेज कर लूँगा। तो भाई ऐसा नहीं है, वहाँ से बड़ी मुश्किल है इधर। जब आप पाकिस्तान में भी अगर आप अपने एक शहर से दूसरे शहर मूव होते हैं तो भाई आपको मुश्किलात होती हैं। तो अगर आप हार्ड वर्क करें, आप सर्वाइवल जानते हैं, तो भाई आपको कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आप भी ज़रूर कामयाब होंगे। तो ये सारा तरीकाकार था जो मैंने आपसे शेयर किया है। तो तब तक के लिए भाई को इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।